सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का वॉर अपडेट, जिसमें यूक्रेन और रूस की सारी बड़ी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। बड़ी खबर यह है कि रशिया ने तबाही मचाई है और ऐसी तबाही मचाई है कि 81 मिसाइलों की बरसात में यूक्रेन की राजधानी कीव पर जो मिसाइल की बरसात रशिया ने करी, इसमें जो सीक्रेट अमेरिका और नेटो के बेस थे, खुफिया बेस, वो पूरी तरह से तबाह हो गए हैं, बिल्कुल बर्बाद हो गए हैं। रिपोर्ट यह है कि अमेरिका और नेटो के कई बड़े अधिकारी भी वाइप आउट हो गए हैं, यानी पूरी तरह से मिट गए हैं, राख हो गए हैं। समझ लीजिए अभी तक का यह सबसे बड़ा हमला है रूस का, ऐसा जिसमें नेटो और अमेरिका के देश के लोग इसमें जो चुपके से कीव में अपना बेस बनाकर यूक्रेन की मदद कर रहे थे, पूरी तरह से उनका नामो निशान मिट गया है। वो हमला ये था। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू देते हुए विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर मैं प्रेसिडेंट अमेरिका का होता तो ये बातचीत करके इस जंग को कब का खत्म करवा चुका होता। अब आप कहेंगे विवादित बात क्या है? विवादित बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन के वो इलाके कुछ जहां पर रशियन जबान बोली जाती है यूक्रेनियों के द्वारा, मैं उन इलाकों को रूस के हाथ में दे देता। जाहिर सी बात है यूक्रेन ये बात कैसे मानेगा। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप की खिंचाई भी हो रही है। दोस्तों, इस रूसी लड़की को देखिए, 13 साल की रूसी लड़की है जिसने ड्राइंग बनाई जिसमें दिखाया कि रूस हमला कर रहा है यूक्रेन पर और यूक्रेन में छोटी सी बच्ची है और साइन है नो वॉर का, कि जंग ना की जाए, जंग रोक दी जाए। और ये अकेली लड़की अपने अकेले बाप के साथ, जिसकी मां नहीं है, रहती थी। ये बाप और बेटी साथ रहते थे। अब रूस ने ये सोशल मीडिया पर जब ये वायरल हुआ तो रूस की सरकार ने इस 13 साल की बेटी को अपने बाप से अलग करके अनाथ आश्रम भेज दिया है और कहा है, इसके पिता पर इल्ज़ाम यह है कि इसने अपनी बेटी की सही परवरिश नहीं की है। G7 के देशों ने रूस पर ऑयल प्राइस कैप लगा दिए हैं, $60 पर बैरल तेल लेने के लिए। लेकिन रिपोर्ट यह है कि पाकिस्तान $60 भी नहीं, उससे भी कम $50 प्रति बैरल लेने की रिक्वेस्ट कर रहा है, प्रेशर डाल रहा है रूस पर। धीरे धीरे उन सभी देशों की जनता अपनी सरकार के खिलाफ खड़ी हो रही है जो देश यूक्रेन को हथियार और पैसा दे रहे हैं। बड़ी खबर ये सामने आ रही है जो आपके सामने रिपोर्ट रख रहा हूं। ये देखिए, ताज़ा तस्वीर है चेक रिपब्लिक की। जनता सड़कों पर है सरकार के खिलाफ। इनकी मांग यह है कि हम जंग में शामिल नहीं होना चाहते, हमारे देश को इस जंग से दूर रखिए और मिलिट्री एड और पैसा यूक्रेन को देना बंद कीजिए। इस प्रदर्शन के ही दौरान एक ऑफिशियल बिल्डिंग पर, एक सरकारी बिल्डिंग पर यूक्रेन का झंडा लगा था। उस यूक्रेन के झंडे को उतारने के लिए चेक रिपब्लिक के प्रदर्शनकारी जब आगे बढ़े तो पुलिस से हाथापाई हो गई। ईसाइयों के धर्मगुरु पोप फ्रांसिस ने ऐलान किया है वो रूस और यूक्रेन आने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो आएंगे तो दोनों जगह आएंगे, वरना किसी भी जगह नहीं जाएंगे। एक रूसी नागरिक को रूस के ही द्वारा गिरफ्तार किया गया। इल्जाम यह है कि रूसी नागरिक होने के बावजूद ये यूक्रेन जा रहा था रूस के खिलाफ लड़ने के लिए, रास्ते से इसको गिरफ्तार किया गया।
बयान में इसने कहा कि मेरे को पैसे की भैया काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी, इस वजह से मैं यूक्रेन की तरफ से रूस से लड़ने के लिए जा रहा था। हालांकि अब इसको 3 साल की सज़ा सुनाकर जेल भेज दिया गया है। रोज़ मैं आपको बताता हूं और दिखाता भी हूं, एक बार फिर से रूस की राजधानी मॉस्को में रेजिडेंटल इलाके में फिर से आग देखी गई। Есть, горит, короче, около боулинга «Фараон», салон красоты. Вон люди там выходят сверху уже. Офигеть, смотри, они внутри там. Это вход прям загорелся, и они прям выйти, походу, не могут. Ёшка-матряшка, смотри, бахает как. Дай руку. Смотри, смотри. Даже близко не подходим, потому что вдруг там... О, взлетает что-то там. अमेरिका ने जॉर्जिया को धमकी दी थी। कल की रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था, जॉर्जिया बिल्कुल न्यूट्रल था और यूक्रेन की मदद भी नहीं कर रहा था और रूस के खिलाफ बोल भी नहीं रहा था और अमेरिका की लगाई गई पाबंदियों को मान नहीं रहा था। अमेरिका ने 2 दिन पहले जॉर्जिया को धमकी दी, जिसके बाद जॉर्जिया डर गया है और डर कर उसने एक्सेप्ट कर लिया है कि ठीक है, हम अमेरिका के द्वारा लगाई गई पाबंदियों को मानेंगे, यूक्रेन को हथियार और मिलिट्री एड भी देंगे। उधर दोस्तों बड़ा ग्रुप बन रहा है। ये देखिए, फ्रांस की सरजमीन पर 12,000 विदेशी मिलिट्री पहुंचने वाली है, जिसमें ब्रिटेन, जर्मनी, स्पेन, इटली और अमेरिका की फोर्स होगी। फ्रांस की सरजमीन पर, फ्रांस के सड़कों पर भारी तादाद में मिलिट्री देखी जा रही है। कहा जा रहा है कि 4 से 5 देश यूरोप के मिलकर ज़बरदस्त ड्रिल करने वाले हैं फ्रांस के अंदर। दोस्तों वाइल्ड लाइफ फंड, आप समझ रहे हैं, वाइल्ड लाइफ, जीव जंतु, उनको बचाने के लिए वो फंडिंग करता है। इसका हेडक्वार्टर अमेरिका में है, जिसकी वजह से वाइल्ड लाइफ को पूरी तरह से रशिया ने बैन कर दिया है और फॉरेन एजेंट की लिस्ट में डाल दिया है। इन सब के बाद यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर ने जर्मनी से और हथियारों की मांग की है और कहा है कि हमारे पायलट्स को फाइटर जेट उड़ाने की ट्रेनिंग दें। दोस्तों इसी के साथ काफ़ी अद्भुत चीज़ दिखा रहा हूँ। यूक्रेन के पास ये देखिए चलता फिरता हॉस्पिटल मौजूद है। बाहर से ये दिखने में ट्रक है, लेकिन अंदर से ये पूरा चलता फिरता फुल्ली AI से लैस और माइंड प्रूफ, केमिकल अटैक प्रूफ, ज़बरदस्त। यानी इस पर केमिकल का असर नहीं होगा, इस पर बम का असर नहीं होगा और अस्पतालों में जो जो सुविधाएं होनी चाहिए वो सब एक ट्रक के अंदर मौजूद हैं। जाहिर सी बात है, यूक्रेन को इस वक्त पूरी दुनिया से बड़ा सपोर्ट मिल रहा है। हालांकि स्विट्जरलैंड के प्रेसिडेंट ने अमेरिका और यूरोप को तगड़ा झटका देते हुए साफ कर दिया है कि हमारे हथियारों का इस्तेमाल यूक्रेन के अंदर नहीं होना चाहिए, रूस के खिलाफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्विट्जरलैंड जंग के खिलाफ है और बिल्कुल इस मामले में न्यूट्रल है। अब आपको बताऊं, काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं, तस्वीरें बदल गई हैं। स्पेन के भी हालात ऐसे हो गए हैं। स्पेन जहां जमकर यूक्रेन की मदद कर रहा था, अब स्पेन की जनता सड़कों पर उतर आई है, अपनी सरकार के खिलाफ है और रोक रही है कि आप रूस के खिलाफ कार्रवाई ना करें, यूक्रेन को पैसा हथियार देना बंद करें। उधर मोल्डोवा ने रूस पर बड़ा इल्जाम लगाया है कि रशिया ही हमारे देश के अंदर सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन करवाने की चाहत रखता था, प्लान कर रहा था। हमने उसको फेल कर दिया है। अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कह दिया है कि हमें कभी ना कभी तो यूक्रेन को अपना F-16 विमान देना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ यूक्रेन की तरफ रूस ने जमकर मिसाइलों से हमला किया है। दोस्तों अमेरिका भी बिल्कुल तैयार है जंग के लिए। ये देखिए, अमेरिका का परमाणु बॉम्बर रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर के सिर्फ और सिर्फ 200 किलोमीटर दूरी पर
चक्कर लगाकर आया है, जिससे रूस भड़क सकता है। उधर एक बार फिर से लेनिनस्काई सिटी, मॉस्को का एक शहर, जहां एक बार फिर से आग देखी गई। रूस ने आधिकारिक बयान में बताया है कि यूक्रेन के 8 बड़े हमले हमने नाकाम किए हैं, जिसमें 3 ज़ैपोरिज़िया पर यूक्रेन ने बड़े हमले किए। इसके अलावा बाकी हमले यूक्रेन ने डोनेट्स्क पे किए थे, जो हमने फेल कर दिए हैं। उधर रूस के T-90M ने टैंक जो है, जिसने यूक्रेन के बड़े बड़े ठिकानों और सेना पर हमला किया। जैसा मैं आपको बता चुका हूं कि बैखमत के इलाके में रूस पर बड़े हमले कर रहा है यूक्रेन। ऐसे में यूक्रेन को बड़ी कामयाबी मिली है। बैखमत में बड़े बड़े रूस के ठिकानों को यूक्रेन ने तबाह कर दिया। ऑस्कर अवार्ड्स ने अपने प्रोग्राम में ज़ेलेंस्की को स्पीच देने से मना क्या कर दिया। ज़ेलेंस्की ऑस्कर अवार्ड पर ही भड़क गए। उन्होंने कहा कि यह हिपोक्रेसी है। वर्ल्ड वॉर II के बाद हम दुनिया की सबसे बड़ी जंग लड़ रहे हैं, जबकि हम इतने ताकतवर नहीं थे। यूरोप की जंग हम लड़ रहे हैं और ऑस्कर अवार्ड में हर ज़बान के इंडस्ट्री मौजूद है। हमारे पास वो एक बड़ा प्लेटफॉर्म था जहाँ हम अपनी बात रख सकते थे, लेकिन ऑस्कर ने ये हिपोक्रेसी दिखाई है। दोस्तों, फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। वॉर अपडेट में फिर से आऊँगा आपके सामने और भी जानकारी। आज ही देर रात आपके सामने फिर से बड़ी जानकारी लेकर। तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए। इससे पहले की और भी ताज़ा जानकारियों को और दूसरी रिपोर्ट्स को देखिए। रिपोर्ट को शेयर कीजिए। दुआ में याद रखिए। जय हिंद।